माता की भारत माता की भारत माता की वंदे। बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच माननीय विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू जी जन आक्रोश मोर्चा युवा संगठन करते हुए बीरपुर गोल चौक से होकर कारगिल चौक होते हुए संबोधित कार्यक्रम किए। देखिए, जिले में कई मुद्दों को लेकर के लोगों में काफी आक्रोश था। लोगों ने कई मुद्दे उठाए तो फिर हमारी पार्टी हम लोगों ने तय किया कि स्थानीय जो मुद्दे हैं उनको लेकर के हम लोग जनता के बीच जाएंगे। लोगों में काफी आक्रोश है, जो भी लोग हैं वो आक्रोशित है। ऐसा नहीं कि हमारे पार्टी के सिर्फ वर्कर है, आम लोग भी जो आक्रोशित लोग हैं वो इसमें आ गए हैं कि भाई यहाँ पर बालू खनन में बड़ी लूट होती है और बालू खनन में पुलिस के द्वारा पैसा वसूल किया जाता है। जो माननीय नीतीश कुमार जी बोले थे 2008 के बाढ़ में कि खेतों से बालू को हटाने का हम काम करेंगे, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद अभी भी खेतों में बालू है और किसान अगर अपने खेत से बालू निकालते हैं तो पुलिस उगाई करती है, ट्रैक्टर को पकड़ती है, किसान को पकड़ती है। बड़ा यहाँ माफियागिरी चल रहा है। दूसरा पशु तस्करी, भारी माफियागिरी चल रहा है। बॉर्डर का इलाका है, यहाँ से पशु तस्करी होता है। आम किसान का पशु ले जाता है और फिरौती लेकर के फिर पशु को वापस करता है। उससे भी बड़ा मामला है प्रीपेड मीटर का। प्रीपेड मीटर का इतना बड़ा मुद्दा है कि प्रीपेड मीटर जब से लगा है तब से जो पहले का मीटर था और प्रीपेड मीटर में डबल का बढ़ोतरी कर दिया गया है, 2 गुना वसूली होता है। और सबसे बड़ी बात है कि बिना सूचना का लाइन काट दिया जाता है। ये आम जन के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण है कि भाई पहले मोबाइल के जैसा दिया गया कि मोबाइल में तो मैसेज आता है, टाइम टू टाइम मैसेज आता है, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 2 घंटा पहले कब कटेगा, लेकिन बिजली में कोई मैसेज नहीं आता है और रात के 2 बजे बिजली कट जाती है। और तो और जितना बिल होता है उसको माइनस में करके भेज दिया जाता है। तो लोगों का ये मानना है कि ये प्रीपेड मीटर धोखा है, इसको उखाड़ के फेंक दो, मौका है। बिहार सरकार तो इसमें मुनाफा अधिकारी है इस बार बिजली विभाग। देखिए, बिहार सरकार को पैसे की कमी हो गई है, वो डाकू पर डाका डाले। बिहार सरकार गरीबों को लूटने के लिए ये योजना बनाई है। बिहार एक गरीब राज्य है, यहाँ लूट का योजना चल रहा है। एक तरफ शराबबंदी करके आप 25,000 करोड़ का नुकसान करा रहे हैं, दूसरी तरफ नशा में लोग डूबे हुए हैं, नई पीढ़ी नशा में डूब रहे हैं, नशा का कारोबार कर रहे हैं, होम डिलीवरी कर रहे हैं, हर घर में शराब मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ राज्य में जब पैसे की कमी होती है तो गरीब जनता को लूटा जाता है। बिजली के नाम पर, प्रीपेड मीटर के नाम पर डबल उगाही किया जाता है। ये तमाम मुद्दों को लेकर के आक्रोश मार्च निकाला गया है। जनता में काफी आक्रोश है, भ्रष्टाचार को लेकर के, गुंडागर्दी को लेकर के, बढ़ते अपराध को लेकर के। तो पूरा राज्य अशांत है और इसकी शुरुआत हम लोगों ने आज बीरपुर से कर दी है और ये लगातार अनवरत आंदोलन चलता रहेगा। जब तक सुधार नहीं होगा ये आंदोलन चलता रहेगा। और यहाँ से लेकर के डीलर से लेकर के ऊपर जो है स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारी तक जो है उसका कमीशन जाता है। ये अब हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अब बिहार की जनता जाग चुकी है। आज जो भी यहाँ अत्याचार अन्याय होगा हम लोग उनके खिलाफ इसी तरह आवाज उठाते रहेंगे। तो हम लोग कारगिल चौक से निकल चुके हैं, पुनः गोल चौक पर पहुंचकर अब आगे की बातें अपने विधायक जी से सुनते हैं। माता की भारत माता की वंदे वंदे। जोरदार तालियां बजाइए और उनके द्वारा उनके संबोधन का सभी सुने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हमारे साथ ही बोली, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे। बहुत धन्यवाद। आज के इस शुरुआती कार्यक्रम में हमारे बीच सुपौल से चलकर आए हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष नरेंद्र ऋषिदेव जी, छातापुर से चल के आए हुए आदरणीय शालिग्राम पांडे जी, सुपौल से आए हुए पिंटू मंडल जी, यहाँ पर स्थानीय हमारे मंडल अध्यक्ष गुड्डू जैन जी, पवन मेहता जी, गोपालाचार्य जी, नगर अध्यक्ष सुशील वैश्य जी,
सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतागण एवं यहाँ उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बंधुओं, आज नवरात्रा के शुभ अवसर पर हम लोगों ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसलिए भी शुरुआत की है कि माता का आशीर्वाद मिले आप सबों को। नवरात्रा की शुभकामना देने के लिए भी आपसे रूबरू होने के लिए और कार्यक्रम को अच्छे दिन में, अच्छे मुहूर्त में शुरू करने के लिए हम सब आपके बीच आए हैं। पहले तो नवरात्रा का शुभकामना देते हैं। साथ ही साथ साथियों, आप देख रहे हैं कि स्थानीय मुद्दा क्या है। हम लगातार आपके बीच आते रहते हैं। लगातार जब जब चुनाव होता है आप लोग आशीर्वाद देकर के हमें जिताने का काम करते हैं। लेकिन आप याद करिए, जब से आप हमें जिताने का काम किए हैं, नीतीश कुमार जी के साथ से लेकर के उनके विरोध तक में भी नीतीश कुमार जी को आप लोग एनडीए के नाम पर जिताने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री बनते नीतीश कुमार जी, लेकिन बीच में पता नहीं कौन सा कीड़ा काटता है, वो पलटी मार कर प्रधानमंत्री का सपना देखने लगते हैं। साथियों, जो आदमी अपने दम पर कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सका है, वो आदमी सपना देखता है प्रधानमंत्री का, वो आदमी सपना देखता है नरेंद्र मोदी जी के टांग को खींचने का। यही इनका काम रह गया है। आप याद करिए 2008 का बाढ़, 2008 के बाढ़ में, उस भीषण बाढ़ में पूरे कोसी कमिश्नरी का क्या हालात हुआ था। और उसके बाद जब आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे बीच आए तो घोषणा किए कि कोसी को पहले से बेहतर बनाएंगे, हर खेत से बालू निकालेंगे, जितना खेत कट गया सभी किसान को मुआवजा देंगे, जितने लोग मर गए सबको मुआवजा देंगे, जितना फसल का नुकसान हो गया सबको मुआवजा देंगे, तरह तरह का, जितने बिल्डिंग टूट गए वो बनवाएंगे, जितने सड़क टूट गए वो बनवाएंगे। लेकिन हालात क्या है आप देखिए, मजबूरन हम लोग यह आंदोलन का रूपरेखा तैयार किए हैं। जो गड़बड़ी आज आपके बीच हो रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के ये शुरुआती आंदोलन है। ऐसा नहीं है कि आज हम लोग किए और खत्म कर देंगे। आज सिर्फ झलक है, झलक। हम लोग इसकी शुरुआत किए हैं। जो किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है, हम जब भी बीरपुर आते हैं तो 2-4 लोग जरूर आ जाते हैं कि विधायक जी हमारा ट्रैक्टर पकड़ लिया, हम अपने खेत से बालू ला रहे थे, ट्रैक्टर पकड़ लिया, बीच में दलाल लग गया, थाना ले गया, पैसा ले लिया रास्ते में, फिर ट्रैक्टर छोड़ दिया। कभी किसानों को जेल, कभी ट्रैक्टर को जेल, ये स्थिति बनी हुई है। तो इस मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने सोचा कि एक आंदोलन का रूपरेखा तैयार करें। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बीरपुर में आंदोलन होगा, ये आंदोलन पूरे सुपौल जिला के हर प्रखंड पे होगा। और आज यहाँ हो रहा है तो कल छातापुर में होगा। ये हम लोग शुरू किए हैं। साथियों, इसके साथ कई मुद्दे हैं। जो अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा आया हुआ है तो हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं बीरपुर, जो कि विधायक पूर्व मंत्री पूर्व का रैली है, जिसमें बिहार सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उनके जन आंदोलन कर रहे हैं नीरज कुमार बबलू के उपस्थिति में। ये प्रीपेड मीटर जब से लगा है तब से बिजली बिल 2 गुना आना शुरू हो गया है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा दिक्कत है कि बगैर सूचना के, बगैर किसी जानकारी के, बगैर किसी अलर्ट के ये रात के 2 बजे आपका बिजली काट देंगे, रात में 1 बजे आपका बिजली काट देंगे। और पता चलेगा आपको कि आपका बिजली बिल माइनस में चला गया। 5,000 बिजली बिल उठा नहीं, इस महीने 7,000 का बिजली बिल आपको दे देगा। उसके बाद आप रिचार्ज कराइए, ऑफिस में जाइए, फिर जाके आपका बिजली चालू होगा, तब तक गर्मी में मरते रहिए। ये नया नियम आया है, इसलिए हम लोगों ने कहा ये नियम गलत है, ये प्रीपेड मीटर धोखा है, उखाड़ के फेंक दो, मौका है, नहीं तो हर आदमी को परेशान होना पड़ेगा। साथियों, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जब भी हम छातापुर के इलाके में, बीरपुर के इलाके में, पूर्वी बेल्ट में जाते हैं, लोग कहता है कि मवेशी खोल लिया, कोई कहते हैं गाय खोल लिया, कोई कहते हैं भैंस खोल लिया, कोई कहते हैं बछड़ा खोल लिया। फिर हम लोग कहते हैं फायर किए, बोला नहीं करते हैं फायर।
FIR से कोई फायदा नहीं होता है, और जब FIR करते हैं तो मिलता ही नहीं है, जाके पैसा देना पड़ता है या कि फिरौती देना पड़ता है। पहले बिहार में होता था किडनैपिंग आदमी का, अब होता है जानवरों का किडनैपिंग, और फिरौती दे करके हम अपने जानवर को वापस लेने के लिए मजबूर होते हैं। ये हालात है इस राज्य का, ये हालत है इस प्रखंड का, ये हालत है अपने जिला का कि पैसा दे दे करके मवेशी वापस लाते हैं, और अगर पैसा नहीं देते हैं तो उसी मवेशी को अररिया में ले जाकर के काट के बेच दिया जाता है। स्लॉटर हाउस बना हुआ है। अब जानते हैं कि मवेशी कटता है, हर एक हिंदू समाज के मवेशी ले जाके वहाँ काट दिया जाता है। ये सबसे बड़ा दुख का बात है। इसलिए हम लोगों ने आज इस पूजा के दिन इस आंदोलन का शुरुआत की है। इसके अलावा और कई मुद्दे हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं हमने शराबबंदी कर दिया। हम आपसे पूछना चाहते हैं शराबबंदी है क्या? है क्या? कहीं नहीं है। और शराबबंदी का ये हाल था कि पहले रात के 10 बजे बंद होता था दुकान, तो फिर रात में नहीं मिलता था। अभी क्या हाल है? पूरी रात मिलता है। अभी अगर आपको रात के 12 बजे शराब चाहिए तो एक फोन घुमाइए, होम डिलीवरी वाला आ जाएगा और आपके घर में शराब मिल जाएगा। यही है शराबबंदी का हालत। साथियों, बिहार का नुकसान हो रहा है और 25,000 करोड़ का वसूली का नुकसान हो रहा है। और ये वसूली कहां से करना चाहते हैं? कि नीतीश कुमार जी ये वसूली जनता से करना चाहती है। कभी जमीन के रजिस्ट्री में पैसा बढ़ाते हैं, तो कभी रसीद का पैसा लेते हैं, तो कभी प्रीपेड माध्यम से पैसा लेते हैं। कई राज्यों में बिजली का बिल अदा कर दिया जाता है, तो कई में माफ कर रहा है। लेकिन बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में बिजली का बिल 2 गुना हो रहा है। ये है नीतीश कुमार का राज, ये है चाचा भतीजा का राज, ये है पलटू कुमार का राज। साथियों, आप जानते हैं इस देश में अगर कोई सिद्धांत भी नेता है वो है माननीय नीतीश कुमार, जिनको कोई सिद्धांत से मतलब नहीं है, कोई पार्टी से मतलब नहीं है, कोई विकास काम से मतलब नहीं है। इनको मतलब है सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से मतलब है, इसलिए कुर्सी कुमार कहलाते हैं। बिहार फिर से जंगल राज में तब्दील हो गया है। डेली अपराध की घटनाएं घटती है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि जहां अपराध नहीं होता है, हत्या नहीं हो रहा है, लूट नहीं हो रहा है, बलात्कार नहीं हो रहा है। अब देख रहे हैं कल मधेपुरा के मुरलीगंज में एक युवती से, एक दलित युवती से गैंग रेप कर दिया गया है। ऐसी घटनाएं कई होते रहती है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हत्या नहीं होती है। और तो और जो हमारा आने वाला भविष्य है, जो हमारा नौजवान है, जो हमारा छात्र है, वो नशे में डूब रहा है, वो नशे का कारोबार कर रहा है, वो नशे का व्यापार कर रहा है। ये हाल हो गया बिहार का। और इस बीरपुर में, छातापुर में कोई ऐसा नशा नहीं है जो नहीं मिलता है। शराब मिलता है, गांजा मिलता है, ड्रग्स मिलता है, कोकीन मिलता है, हेरोइन मिलता है। जो नशा पहले नेपाल के काठमांडू में मिलता था, वो नशा अब बीरपुर में मिलता है, छातापुर में मिलता है। ये छूट किसने दिया है? ये छूट नीतीश कुमार ने दिया है, आप सबों को परेशान होने के लिए, नए जनरेशन को परेशान करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, ताकि नया जनरेशन विकास का मुंह नहीं देखे और नशा में इतना डूब जाए वो विरोध में आवाज नहीं उठावे। इसलिए ये नशा में झोंक रहा है आने वाले पीढ़ी को। और ये चाचा भतीजा मस्त हो रहा है अपने वसूली में, अपने जंगल राज में। इसलिए आज हम लोगों ने नुक्कड़ माध्यम के माध्यम से आप सबों को जागृत करने का कोशिश करने के लिए आए हैं कि जागृत होइए और आने वाले समय में इसका हिसाब लीजिए। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, दुनिया में अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी कहीं कहीं बिहार का नाक फिर से कटवाने में लगे हुए हैं। इसलिए आपसे आग्रह करने आए हैं, पूजा के दिन शुरुआत किए हैं कि आप लोग इस आंदोलन को मदद करें और आने वाले समय में इस नीतीश कुमार से एक एक वोट का हिसाब करिए कि हम आपको एनडीए के लिए वोट दिए थे, भाजपा के साथ मुख्यमंत्री बनाए थे, लेकिन आपने पलटू मार के
पुनः राजद के साथ जाकर के जंगल राज स्थापित करने का काम किया है, इसका हिसाब मांगने का वक्त आ रहा है। आने वाले समय में एक एक चीज का आप हिसाब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोग इस गर्मी में इकट्ठा हुए, आप सबों का अभिनंदन स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते, बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार है।